हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भिन्नों से गुणा करना सीखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि 1/4 का 1/4 का मतलब होता है गुणा। तो इसको हम गुणा करेंगे। तो हम पहले भी चीज़ सीख चुके हैं कि अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा। तो 1 एकम 1 और 4 चौक 16। इसी तरह 3/10 का मतलब गुणा 1/7। तो अंश की अंश से गुणा 3 गुणा 1 और 10 की 7 से गुणा हर की हर से गुणा 3 एकम 3/7 दाई 70। तो इस तरह हम पहले सवाल के बाकी सवाल भी कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, गुणा कीजिए और गुणनफल को न्यूनतम रूप में बदलिए। तो इसको हम करेंगे 2/3 गुणा, पहले इसके हम सही बटे हटाएंगे। तो इसको 3 को हम 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 2 इसमें हम फिर जोड़ेंगे 8/3। अब वही बात है पहले सवाल की तरह, अंश की अंश से गुणा यानी 16 और 3 की 3 से गुणा यानी हर के हर से 9। इसको हम मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं, 9 एकम 9 और ये 7 बचा। तो एक सही शेष जो आया वो ऊपर और इसके बटे में 9। अब इसकी बात करते हैं हम। तो इसमें हम पहले इसको न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं, बाकी आगे बदल देंगे। तो इसमें अंश की अंश से गुणा 3 गुणा में 6 और 8 की 4 से गुणा 3 6 18 और 8 चौक 32। अब हम देखते हैं कि ये दोनों 18 और 32 किसके बारे में आते हैं। तो ये 2 के बारे में आते हैं, पहले 2 में 18 और ये 2 एकम 2 बचा 1 और ऊपर से 2 उतारेंगे तो 2 छिकी 12 यानी 9/16। अब इससे आगे ये न्यूनतम रूप में नहीं बदल सकता क्योंकि 9 और 16 किसी एक के बारे में नहीं आते। तीसरा सवाल है कि भिन्नों की गुणा कीजिए। तो इसमें हम इसकी तरह ही करेंगे, 2/5 और इसका सही बटे हटाएंगे, 4 5 20 और 1 21/4। अब अंश की अंश से गुणा तो 21 दूनी 42 और हर की हर से गुणा 5 चौक 20। इसको हम सही बटे में बदल लेंगे। तो ये हमारे पास 20 एकम 20 दूनी 40, 2 बचे। तो ये हमारे पास आया 2 सही 2/20। अब यहाँ से हम इसको न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं, 2 एकम 2 2 दाई 20 यानी 2 सही 1/10। अब इसका अगला भाग है, तो इसके सही बटे हटाएंगे, 7 21 और 4 25/7 और ये 3/5। अब तक हम लास्ट में न्यूनतम रूप में बदलते हैं। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, 5 एकम 5 5 5 25। तो 5 की 3 से गुणा और 7 की 1 से गुणा तो 5 तिया 15 और बटे 7। तो यानी 15 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचा। इसको सही बटे में लिखेंगे, 2 सही 1/7। तो इसी तरह हम तीसरे सवाल के बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। अब हमारा चौथा सवाल है कि कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7 या 5/8 का 3/5। तो पहले हम इनकी गुणा करेंगे, 3/4 का मतलब गुणा 2/7। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो 3 की 1 से गुणा 3 3 एकम 3 और 2 7 14 या 5/8 का 3/5। तो 5 एकम 5 5 एकम 5 तो 3 एकम 3 और ये 8 एकम 8। अब हम देखते हैं कि 3/14 बड़ा है या 3/8। तो अब इनका हम लघुत्तम लेंगे, 14 और 8 का 2 7 14 2 चौक 8। अब इनका जो एलसीएम है वो आएगा हमारे पास लघुत्तम 2 गुणा 7 गुणा 4, 2 7 14 और 14 चौक 56। तो यहाँ पर हम 56 लघुत्तम ले लेंगे। अब इस 56 में इस 14 का भाग करेंगे, 14 चौक 56, 4 आया 4 इससे गुणा 4 तिया 12, 8 7 56, 7 आया 7 इससे गुणा 7 21। अब इन दोनों का हर बराबर हो चुका है यानी 56 आ गया है। तो अंश देखते हैं कि 21 बड़ा है यानी ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये किसका है, ये बड़ा है।
5/8 का 3/5 बड़ा है। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा भाग भी करेंगे। अब हमारा 5वां सवाल है, सैली अपने बगीचे में 4 पौधे छोटे छोटे पौधे लगाती है एक पंक्ति में यानी एक लाइन में। 2 क्रमागत पौधे यानी एक के बाद जो दूसरा पौधा आ रहा है उसके उनके बीच की दूरी 3 मीटर है, 3/4 मीटर है। तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो 2 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 2 पौधों के बीच दूरी 3/4 मीटर। इस सवाल में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, तो क्या गलती करते हैं कि इसको 4 से गुणा कर देते हैं। अब आप समझिए इसको कि मान लो एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है और एक पौधा ये है। उसने 4 पौधे लगाए हैं। अब इनके बीच 3/4 की दूरी, इनके बीच 3/4 की दूरी और इनके बीच 3/4 की दूरी। कितनी दूरी है? एक ये है, एक ये है, एक ये, क्योंकि उसने पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी पूछी है। तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, तो हम 3/4 को कितने से गुणा करेंगे? 1, 2 और 3, 3 से गुणा करेंगे। तो समझ आया यहाँ क्या गलती होती है? तो 3 9/4, क्योंकि इसके बटे 1 है तो 3 9 मीटर। तो पहले और अंतिम पौधे के बीच जो दूरी आई इतनी, वो 9/4 मीटर आई। अब हमारा छठा सवाल है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, यानी एक दिन में 1 सही 3/4 घंटे पढ़े। और वो पुस्तक कितने दिन में पढ़ी? 6 दिनों में। तो पुस्तक पढ़ने में कितने घंटे लगाए? तो इसका हल है, एक दिन में, प्रतिदिन का मतलब एक दिन, एक दिन में पुस्तक पढ़ने में घंटे लगाए कितने? 1 सही 3/4, यानी 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे। अब 6 दिनों में वो ज़्यादा घंटे लगाएगी, तो इससे हम इसको गुणा कर देंगे। 7/4 गुणा 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 21/2 घंटे उसने पूरी पुस्तक को पढ़ने में लगाए। अब हमारा 7वां सवाल है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, यानी 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो इसको हल करेंगे। 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है 16 किलोमीटर, यानी गाड़ी कितनी दूर चलती है? 16 किलोमीटर चलती है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये 1 लीटर का था, 2 लीटर है और उससे भी थोड़ा ज़्यादा है, तो यानी ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा दूरी तय करेगी। 1 लीटर में कितना? 16, तो 2 लीटर में और ज़्यादा करेगी। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इसके साथ गुणा कर देंगे। 2 16 गुणा, इसका सही बटे तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 11 और 4 की गुणा कर देंगे। 44 किलोमीटर वो गाड़ी जाएगी 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में। अब हमारा 8वां सवाल है कि 2/3 इसको किससे गुणा करें कि हम 10/30 आ जाए? तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं 2 को किससे गुणा करें कि 10 आए? तो 2 को हम 5 से गुणा करें, 2 पंजे 10, और 3 को किससे गुणा करें? 10 से करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 5/10 से हम जब इसको गुणा करेंगे तो ये 10/30 आ जाएगा। अगली बार कह रहा है कि भाई जो हमने ये गुणा किया है इसको न्यूनतम रूप में लिखो। तो इसका न्यूनतम रूप 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसका न्यूनतम रूप है, न्यूनतम मतलब सरलतम रूप, यानी उसके आगे इसको हम किसी और से भाग ना कर सके, यानी इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 आए।
तो 1/2। अब इसी तरह है हमारे पास कि 3/5 को मैं किससे गुणा करूं कि हमारे पास 24/75 आ जाए। तो 3 को किससे गुणा करें 24 आए? हाँ, 8 से। 5 को किससे गुणा करें? तो 15 का पहाड़ा देखते हैं, 15 5 75। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इसका न्यूनतम रूप, तो इसका कोई न्यूनतम रूप नहीं है क्योंकि इन दोनों को केवल एक ही भाग करती है। तो इसका न्यूनतम रूप क्या हुआ? इसका न्यूनतम रूप 8/15 ही हुआ। तो इस तरह हमें पूरी प्रश्नावली हमने कर ली है। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिल सके।